जय है संतोष गावित साहब जो क्रिकेट प्रेमी हैं, मैन ऑफ द मैच देते हुए दानिश को 1 ओवर 3 रन 3 विकेट। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, आरआरआर को जीत दिलाने के लिए बहुत ही अहम खिलाड़ी। और वामन स्पोर्ट्स का फील्ड स्प्रेड। पृथ्वी अन्ना कृपया अपना बैट सुहास सर को दीजिए। बैट्समैन जल्दी अपना क्रीज ग्रहण करें। और कोई संदेह नहीं कि बाबा टाइगर्स के दोनों सलामी बल्लेबाज कौन है, सुहास सर और भरत थले। दोनों अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सचिन और सहवाग की जोड़ी कही जाएगी इन दोनों की, जहां टेक्निकल बैट्समैन सुहास सर उर्फ सचिन और भरत थले अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन उर्फ वीरेंद्र सहवाग अपनी टीम को जिम्मेदारी पूर्वक स्टार्ट देने के लिए। और जल्दी से खेल को शुरुआत किया जाए। नीलेश है सलामी गेंदबाज वामन स्पोर्ट्स के लिए, सलामी बल्लेबाज बाबा टाइगर्स के लिए सुहास सर उर्फ सचिन और भरत थले उर्फ सहवाग। पहला ओवर। और जैसे कि मैं कह रहा था, टेक्निकली स्मार्ट बैट्समैन कहा जाता है इनको। ताकत का 0 उपयोग, स्मार्टनेस का 100% उपयोग। सुहास सर फाइन लेग के ऊपर बॉल को हल्का सा फ्लिक किया। नीलेश उर्फ पोलार्ड की गति को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ बॉल को डायरेक्शन दिया 4 रनों के लिए। कहा जाता है कि क्रिकेट में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होता, और सुहास सर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। दूसरी गेंद लेकर आता हुआ छोटा पोलार्ड ऑफ में कट किया है। बैट का अंदरूनी किनारा, कवर्स का फील्डर क्षेत्र रक्षण करते हुए सिर्फ 1 रन। कट करने की कोशिश की थी, बैट का अंदरूनी किनारा लगा। भरत थले स्ट्राइक पर, हल्का सा फील्ड परिवर्तन। लॉन्ग ऑन का फील्डर काउस कॉर्नर एरिया पर जाता हुआ। काउस कॉर्नर और डीप मिड विकेट पर सचिन तैनात। एक अच्छे बाउंड्री फील्डर्स अपने कैचिंग के लिए जाने जाते हैं। और मारुति मोरे लॉन्ग ऑफ पे शफल कर कर खेलने की कोशिश पर असफल रहे भरत थले। सीधा विकेट कीपर की हैंड, डॉक्टर डाकी के हैंड में। बाबा टाइगर के लिए करो या मरो की लड़ाई। एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कहा जा सकता है। और शायद मेरे शब्द भरत के कानों तक पहुंच गए। उनको पता चला कि ये एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। बहुत ही स्मार्टली उन्होंने पुल कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, बिहाइंड दिस विकेट 6 रनों के लिए। हर एक छोटा सा नजर हमारे पॉइंट टेबल की तरफ। हर टीम ने 4 मैचेस खेल लिए हैं। वामन स्पोर्ट्स 6 पॉइंट, आरआरआर किंग 6 पॉइंट, रंजीत राइजर्स 4 पॉइंट, तुकई फाइटर्स 4 पॉइंट, बाबा टाइगर्स 4 पॉइंट, और लकी बॉयज अनलकी बॉयज है। मैं पॉइंट कहना नहीं चाहूंगा। इसी के साथ अगली बॉल लेकर आते हुए छोटा पोलार्ड, क्या वो कमबैक करेंगे? 3 बॉल 4 बॉल 11 रन। शॉर्ट गेंद, बॉल पहले पुल में मिस हुआ, बट बैट का बाहरी किनारा लेकर जाता हुआ 4 रनों की ओर। लकी बाउंड्री, बट इट डजंट मैटर हाउ इट कम्स एज फार एज इट्स कमिंग फॉर द टीम।
जरूरत नहीं है वैसे, पर रख दो। नहीं नहीं, this has been an exceptional batting performance when a batsman is batting well. Next ball, here we go. And this has been pulled hard for a 6th run. This is a smart cricketing shot by Bharat. He just used the pace of the ball and pulled the ball behind towards deep mid wicket. First over gone, 21 without any loss. It's an expensive over for Baba Tigers, for Vaman Sports. It's a must-win match for Baba Tigers, and they have started it well so far. The first over from Pollard has gone for 21 runs. And with that, the bowling responsibility has been taken by the star player of Vaman Sports, Maruti More. और इसी के साथ हमारे मुख्य अतिथि विकी बोराडे और विजय सोनकांबले, उनसे अनुरोध है कृपया कर स्टेज पर आएं। हमारे माननीय विकी साहेब और विजय साहेब। अगली गेंद, शॉर्ट बॉल, पुल कर दिया है और यहां कैच तो मिस हुआ ही। बुरा यह हुआ कि बॉल 4 रनों की तरफ चला गया। सिर्फ कैच ही नहीं मिस किया उन्होंने, 1 रनों को 4 रनों की तरफ तब्दील कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच माना जाता है ये, सुहास सर का कैच। अगर वो एंड तक टिक गए, बिहाइंड स्क्वायर की तरफ उन्होंने पुल कर दिया था। शानू ने कैच भी छोड़ा और बॉल भी छोड़ा 4 रनों के लिए। बिहाइंड स्क्वायर लेग की तरफ तीसरी गेंद, शॉर्ट बॉल ऑफ में पुल कर दिया है पॉइंट के फील्डर के ऊपर से 4 रनों के लिए। शिवम विश्वकर्मा डीप कवर से आते हुए, बट कोई मौका नहीं उनके पास मेरा बाबू को बॉल रोकने के लिए। और इसी के साथ जख्मी टाइगर, एक मूवी का फेमस डायलॉग याद आ रहा है सलमान खान ने, जख्मी टाइगर से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। और हम वो देख रहे हैं, बाबा टाइगर्स प्रूव कर रहा है उसको। फुल गेंद, अंपायर के इशारे के लिए वेट करना होगा। वाइड का इशारा दिया है अंपायर ने, वाइड का इशारा। हर चीज फिलहाल बाबा टाइगर्स की ओर जाती हुई, जो तराजू है वो बाबा टाइगर्स की ओर मुड़ता हुआ। और ये बॉल कट कर दिया है, दोनों फील्डर को बाइसेक्ट करता हुआ। डीप कवर का फील्डर और लॉन्ग ऑफ का फील्डर ने पूरा प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा टाइमिंग था सुहास सरदारा। और इसी के साथ चौके का हैट्रिक, जिसमें से 4 रनों का हैट्रिक मारा है सुहास सर ने। इस टूर्नामेंट के चौथे ऐसे बल्लेबाज है वो जिन्होंने हैट्रिक बाउंड्री मारा है। और हम देख रहे हैं कि शायद फील्डिंग करते वक्त वामन स्पोर्ट्स का कोई प्लेयर थोड़ा सा चोटिल हो गया है। शायद हमारा प्यारा बाबू शिवम विश्वकर्मा को हल्की सी चोट आई है। डॉक्टर आ गए। पानी लेकर जाते हुए, ज्यादा सीरियस कुछ लग नहीं रहा है। शिवम विश्वकर्मा उर्फ मेरा प्यारा बाबू एक चैंपियन खिलाड़ी, एक चैंपियन फील्डर, आसानी से हार मानते नहीं हैं। वो पानी पीकर शायद वो फिर से क्षेत्र रक्षण के लिए आ जाएं। बाकी सारे फील्डरों से अनुरोध है कृपया कर फील्डिंग ले अगर वो ठीक है तो। मैं जानता हूं मेरा प्यारा बाबू सबके प्यारे हैं, बट फिलहाल फील्डिंग और समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बाबू के ऊपर बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं आजकल। मेरा प्यारा बाबू कपल के बीच में ये शब्द काफी फेमस भी है।
और इसी के साथ फील्ड वापस स्प्रेड, अगली बॉल लेकर आते हुए मारुति मोरे। चौथी गेंद, हियर वी गो। दिस इज व्हाट इज अ स्मार्ट बॉलर। वंडरफुल बॉलिंग, गति परिवर्तन किया उन्होंने, कट किया है बॉल को, पूरी तरह बीट किया सुहास सर को। एक अच्छे गेंद बल्लेबाज, लेकिन अच्छी गेंदबाजी से बीट होते हुए 3 चौके खाने के बाद अच्छा कमबैक देखना होगा अगले 2 बॉल पर। और ये बहुत स्मार्ट बॉल, बहुत ही स्मार्ट बॉल। सुहास सर पिच ऑफ द बॉल की तरफ जाते हुए, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे था, शायद रीच नहीं कर पाए। बॉल बाउंस होकर उनके ऊपर से निकलता हुआ कीपर के दस्तानों में। डॉक्टर डाकी जो विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 5वां बॉल हो चुका है, 6वां गेंद लेकर आते हुए मारुति मोरे। इसे कहते हैं स्मार्ट बॉल। ओह, दूसरा कैच ड्रॉप, और ये एक डॉली कैच था, और वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स शिवम विश्वकर्मा उर्फ मेरा प्यारा बाबू, हमारा बाबू हल्के से चोटिल हुए थे, उनको बाउंड्री से लाकर पॉइंट की दिशा में फील्डिंग के लिए रखा था। कैच बहुत ही सिंपल था, पकड़ना चाहिए था लेकिन छोड़ दिया। दो ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन, एक हल्का सा कमबैक कहेंगे 21 रनों के ओवर के बाद, और 4 बाउंड्रीज की हैट्रिक मारने के बाद पहले 3 बॉल पे मारुति मोरे द्वारा अच्छा कमबैक। कैच हो सकता था। धीरज लेकर आ रहे हैं अगला ओवर, माफ कीजिएगा अयान, और चार रन लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट के बीच में खेल दिया था सुहास सरों ने। अच्छा लंबा गैप था वहां पे, छोटा पोलार्ड ने पूरी कोशिश की बॉल को रोकने की, पर सफल नहीं हो पाए। 1 बाउंस इनटू द फेंस, अंपायर का इशारा, दंदनाता हुआ चौका। 35 रन, 2 ओवर 1 बॉल, 35 रन। इसके बाद रंजीत राइजर्स वर्सेस तुकई फाइटर। 35 रन, 35 रन। $39 रन, 39। अरे मुझे अगली गेंद लेकर आते हुए अयान। अंपायर के इशारा का वेट करना होगा, और ये वाइड बॉल। इसी के साथ 40 रन, 2 ओवर 1 बॉल, 40 रन। ये एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ते हुए हमारे जख्मी टाइगर्स, बाबा टाइगर्स। और ये ऊंची गई है, लंबी तो नहीं है, देखना होगा कि ये कैच हो सकता है या नहीं। और ये बहुत ही अच्छा कैच, सचिन ने कैच लिया है, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट। 2 जीवनदान मिलने के बाद सुहास सर तीसरे कैच पे आउट होते हुए। सर को 2 जीवनदान मिल चुके थे इस मैच में, तीसरी बार वो लकी नहीं रहे। अगले बैट्समैन मंगेश, एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन। और मंगेश क्रीज पर पहुंचे नहीं कि उनके लिए इनामी राशि की घोषणा हो चुकी है। 3 बॉल 3 6। प्रेम माली 500 रुपया। इसी के साथ 2 बॉल 40 रन। तीसरी गेंद क्या लेकर आएगी देखना होगा। और 3 में से पहला छक्का आ गया है, 3 में से पहला छक्का आ गया है। मंगेश, क्या शॉट था ये।
ये एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है टोटल। वामन स्पोर्ट्स का बैटिंग अच्छा है पर उनका बॉलिंग उतना ही, और इसी के साथ 3 बॉल 46 रन हो चुके हैं। स्लोअर बॉल, फुल टॉस बॉल, और एक और छक्का, और एक और छक्का। 2 बॉल 2 छक्के। अयान यहां अपनी लाइन एंड लेंथ खराब करते हुए। अयान अपनी लाइन एंड लेंथ बिगाड़ते हुए। चार बॉल 52 रन्स। और ये 500 रुपए की इनामी राशि जाते हुए फ्लिक करने की कोशिश की थी, 2 रन कंप्लीट कर लेंगे, और शायद ये ओवरथ्रो, शायद ये ओवरथ्रो नहीं। बैट्समैन काफी दूर निकल गए थे भरत, वापस दौड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। आखिरी गेंद इस ओवर की, 54 रन हो चुके हैं, 54 रन ऑन द बोर्ड। ये एक बड़े स्कोर की ओर जाता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर की, अयान वर्सेस मंग। स्विंग एंड अ मिस, अच्छा कमबैक। तीन ओवर 54 रन्स। छक्के पे लगाओ ना, दो मार। और फिर से एक जिम्मेदार ओवर लेकर आते हुए धीरज, हर मैच में उन्होंने जिम्मेदारी वाला ओवर डाला है। पिछले मैच की बात करें तो अच्छा स्कोर डिफेंड किया था उन्होंने। 3 बॉल 3 विकेट, 500 रुपया धीरज के लिए, 3 बॉल 3 सिक्स, 500 रुपया मंगेश के लिए। अब अजय गायकवाड़ की तरफ से, प्रेम माली की तरफ से। Swing and a miss. Swing and a miss by धीरज. Wonderful bowling by धीरज. एक स्मार्ट और टैलेंटेड क्रिकेटर को ऐसे अहम टाइम पे डॉट बॉल निकालना, बॉलर के तक अंपायर का नो बॉल का इशारा आया नहीं, और इसी के साथ अंपायर का नो बॉल का इशारा, इसी के साथ अंपायर का नो बॉल का इशारा। फील्ड रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं किया है वामन स्पोर्ट्स ने। जब बुरा होता है तो एक साथ सब बुरा होता है, किसी का भी ध्यान नहीं था, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं किया, और एक अच्छा डॉट बॉल अब नो बॉल पे कन्वर्ट हो गया है। और इसी के साथ फाइन लेग के ऊपर खेलने की कोशिश, मिस फील्ड, हल्की सी, 1 रन ले लिया है। धीरज ने अच्छी गेंदबाजी की पर उनकी फील्ड ने उनका साथ नहीं दिया। पहला डॉट बॉल नो बॉल में कन्वर्ट हुआ, जो शायद दूसरा बॉल रन आउट हो सकता था, वो मिस फील्ड की वजह से 1 रन। दूसरी गेंद ये ऊंची तो गई है, ये डेफिनेटली लंबी नहीं गई है। और डॉक्टर डाकी, मामा, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हिम। क्या वंडरफुल कैच लिया है उन्होंने। और इसी के साथ 2 बॉल 56 रन, 4 गेंदें बची हैं इस ओवर में, इस मैच में, इस इनिंग्स में। देखना होगा कि किस स्कोर तक ले जाता है बाबा टाइगर्स को कप्तान रोहित और एक आइकॉनिक खिलाड़ी भरत थले। 4 गेंदें बची हैं इस ओवरों में और इस इनिंग्स में।
और इसी के साथ सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द टूर्नामेंट, मेला प्याला बाबू इंजर्ड हो गया है और डगआउट की तरफ आ रहा है। कोई उसको कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ। अगली गेंद, शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है फिर से डॉक्टर डाकी। येट अनदर कैच, येट अनदर विकेट। धीरज के लिए 500 रुपए की इनामी राशि वेट कर रही है। एक और विकेट और धीरज की जेब में 500 रुपए प्रेम माली की तरफ से। पर उनको बीट करना होगा आइकॉनिक और हार्ड हिटर प्रतीक को। प्रतीक जो स्टैंड एंड डिलीवर के नाम से जाने जाते हैं, खड़े खड़े सिक्स मारते हैं। अगले बैट्समैन आए हैं, 3 बॉल बचे हैं। बॉल का निरीक्षण करते हुए उनको लग रहा है कि बॉल में कुछ कमी है जिसकी वजह से 6 नहीं जा रहा। पर यह धीरज की अच्छी गेंदबाजी है और हमारे मामा की अच्छी कैचिंग है जो बॉल को सीमा रेखा के पार जाने नहीं दे रही है। अच्छा क्षेत्र रक्षण। 3 बॉल बचे हैं, 56 रन हो चुके हैं। हियर वी गो, हैट्रिक बॉल और हैट्रिक। ये इस टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक है और धीरज को 500 रुपए का इनाम ऑनलाइन मिलेगा प्रेम माली की तरफ से। छोटा पोलार्ड नीलेश ने बेहतरीन कैच लिया है, हैट्रिक में अपना सहयोग दिया है। धीरज जो एक सफल गेंदबाज रहे हैं वामन स्पोर्ट्स के लिए, फिर से वो सफलता उन्होंने हासिल की अपनी टीम के लिए हैट्रिक लेकर और 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों को आउट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। और धीरज के अकाउंट में प्रेम माली की तरफ से प्रेम गया है थोड़ा सा 500 रुपए के रूप में। धीरज उसका सही से उपयोग करे, बियर वियर ना पिए। ओ स्विंग एंड अनदर मिस और ये एक और विकेट होगा रन आउट के रूप में और ये विकेट। और ये गोल्डन डक पर रन आउट होकर वापस आते हुए सिराज। क्या सफल ओवर है ये, क्या सफल ओवर है। सिर्फ 2 रन आए हैं इस ओवरों में अब तक, बावजूद इसके कि उसमें से एक बॉल नो बॉल था, वो भी फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन की वजह से, जिसमें गस ने एक अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर की तरफ कन्वर्ट नहीं कर पाए। साठ रन। टॉस के लिए कृपया करके रंजीत राइडर्स के कैप्टन और तुकई फाइटर्स के कैप्टन कृपया करके स्टेज पर आए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. रंजीत राइजर्स के कैप्टन कृपया करके स्टेज पर आए। जीतू पाटिल तुकई फाइटर्स के कैप्टन ऑलरेडी स्टेज पर आ चुके हैं और टॉस के लिए हमारे माननीय संतोष गावित साहेब टॉस का निरीक्षण करेंगे। रंजीत राइजर्स के कैप्टन विकी कृपया करके स्टेज पर आए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मारुति और सचिन के कंधों पर। 4 ओवर 60 रन बने हैं, 61 उन्हें बनाने हैं, कंपलसरी चेज है। 15 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट।
पूरी तरह सक्षम है दोनों बैट्समैन इस स्कोर को चेस करने के लिए। बाबा टाइगर्स के लिए ये एक मस्ट विन मैच, अगर यहां पे वो हारते हैं तो क्वालिफिकेशन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी से सारे मैचेस जो भी होंगे वो डू और डाई मैचेस होंगे सभी टीमों के लिए। लकी बॉयज 4 मैचेस हार चुके हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। पहला ओवर लेकर आएगा आकाश बाबा टाइगर्स के लिए। मारुति मोरे आइकॉनिक खिलाड़ी स्ट्राइक पर, सचिन उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक पर। और इसी के साथ टॉस, और इसी के साथ 5वां टॉस जीतते हुए रंजीत राइजर्स। विकी एक लकी कैप्टन साबित होते हुए अपनी टीम के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला बल्लेबाजी का किया है। पहला ओवर पहली बॉल, और ये अच्छा शॉट नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा विकेट, ये एक बहुत ही बड़ा विकेट। पहले ही बॉल पे वामन स्पोर्ट्स के स्टार खिलाड़ी आउट हो गए हैं। पहले ही बॉल पे वामन स्पोर्ट्स के स्टार खिलाड़ी बड़े शॉट के लिए जाते हुए, ऊंचा गया था गेंद, शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी आगे बढ़ के एक आसान सा कैच कंप्लीट करते हुए मुख्तार, बहुत ही अच्छा कैच लिया मुख्तार ने। काम है, अक्सर जो हाई कैचेस होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं, जितने इजी लगते हैं उतने इजी होते नहीं हैं। और अचानक से हमने देखा है कि पहला मैचेस हारने के बाद बाबा टाइगर्स में और इसी के साथ दूसरा गेंद लेकर आते हुए आकाश, छोटा पोलार्ड, रनों की आवश्यकता फुल दो बॉल एक रन, और ये रिवर्स स्वीप, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट बैटिंग। ये बहुत ही स्मार्ट बैटिंग किया है नीलेश उर्फ छोटा पोलार्ड ने। रिवर्स स्वीप खेलकर 4 रनों के लिए भेज दिया है गली एरिया में। तीन बॉल 4 रन। फुल गेंद, स्विंग एंड मिस, बैट्समैन से मिस हुआ, कीपर से मिस हुआ, फील्डर से मिस हुआ, पर बाउंड्री मिस नहीं होगी। 4 रन। लकी बाउंड्री कहा जाएगा वामन स्पोर्ट्स के लिए, बट वो इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। ग्रेसफुली इस बाउंड्री को एक्सेप्ट करते हुए वामन स्पोर्ट्स। 4 बॉल 8 रन, बड़े शॉट्स की जरूरत। और शायद मेरा वर्ड छोटा पोलार्ड के कानों में चला गया है, और ये 6 रन। फील्डर उन्हों से अंपायर के इशारे का वेट करना होगा। अंपायर का इशारा का वेट, और ये 6 रन, 6 रन का इशारा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बुलेट बॉम्ब। दिवाली में जैसे हम एक बुलेट बॉम्ब फोड़ते हैं, दिखने में छोटा दिखता है लेकिन फटता बहुत जोर से है, उसी तरह हमारे छोटा पोलार्ड दिखने में छोटे हैं लेकिन लंबे लंबे हिट्स मारते हैं। अगली गेंद, स्विंग एंड मिस, अंपायर का इशारा, वाइड, वाइड।
इसी के साथ 5 बॉल 15 रन रिक्वायर्ड रन रेट पे चलते हुए वामन स्पोर्ट्स। फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद को छोटा पोलार्ड मिस करने नहीं देगा। क्या शुरुआत है। स्टार क्रिकेटर, स्टार बैट्समैन मारुति मोरे के आउट होने के बाद भी छोटा एक ओवर में 21 रन। ये सेम पाथ पर चल रहे हैं। बाबा टाइगर्स भी एक ओवर में 21 रन थे, वामन स्पोर्ट्स भी एक ओवर में 21 रन। अच्छी शुरुआत नहीं बाबा टाइगर्स के लिए। यहां एक लॉस बाबा टाइगर्स को भारी पड़ सकता है। एक हल्का सा टीम मीटिंग, फील्ड स्प्रेड देखना होगा अगला गेंद कौन लेकर आएगा। मंगेश हो सकते हैं उनके अगले गेंदबाज, उनके स्टार गेंदबाज। अठारह बॉल 40 रनों की जरूरत। एक अच्छी शुरुआत, इस शुरुआत को बस कैपिटलाइज करना होगा। शॉर्ट बॉल गैप में 6 रन। अंपायर का इशारा 6 रनों का। सचिन ने बहुत ही अच्छा पुल शॉट मारा है। अगर आप शॉट डालेंगे तो यही मिलेगा आपको। मंगेश भले ही एक अच्छे गेंदबाज है पर शॉर्ट बॉल से बच के नहीं निकल सकते। हल्का सा फील्ड परिवर्तन अब लेग साइड में और एक फील्डर डीप मिड विकेट बिहाइंड स्क्वायर, डीप बिहाइंड स्क्वायर चले गए हैं। काउस कॉर्नर वाले डीप मिड विकेट की तरफ, लॉन्ग ऑन वाले काउस कॉर्नर की तरफ, लॉन्ग ऑफ वाले लॉन्ग ऑन की तरफ। हल्का सा फील्ड परिवर्तन, अगली गेंद और ये गति परिवर्तन, हल्का सा पेस चेंज, स्लोअर बॉल। बीट किया सचिन को पर 1 रन लेने से रोक नहीं पाए और लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। रन्स बस आते रहने चाहिए, इट डजंट मैटर हाउ इट कम्स। 2 बॉल हो चुके हैं। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं मंगेश छोटा पोलार्ड के लिए। शॉर्ट बॉल, अच्छी टाइमिंग नहीं। क्या 1 रन पे रोक पाएंगे? राहुल कनौजिया एक अच्छे फील्डर, कोई रिस्क नहीं लेते हुए थ्रो नहीं किया उन्होंने। पंद्रह बॉल 32 रनों की जरूरत। ये गई है लंबी, ये गई है लंबी। थोड़ी सी गेंद स्लॉट में आ गई थी और बहुत ही अच्छा शॉट मारा सचिन ने सीधा काउस कॉर्नर दिशा में। राहुल कनौजिया की हाइट को बीट करते हुए उनके सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। वामन स्पोर्ट्स की बॉलिंग भले ही उतनी अच्छी रही ना हो बट उनकी बैटिंग बहुत ही अच्छी चल रही है और वो रिक्वायर्ड रन रेट से आगे चल रहे हैं फिलहाल, जबकि उनके स्टार बल्लेबाज आउट हो चुके हैं फिर भी। और फिर से एक शॉर्ट गेंद पुल करने की कोशिश, मुख्तार हल्का सा फंबल लेकिन अच्छा सा कवर करते हुए। हल्का फंबल किया लेकिन अच्छी रिकवरी और थ्रो भी अच्छी थी, 1 रन पे बांध दिया उस टीम को। 13 गेंद 25 रनों की जरूरत। शुरुआत में जो रिक्वायर्ड रन रेट 15 गेंद का था अब वो 12 के अंदर आ चुका है। अगला गेंद, आखिरी बॉल इस गेंद का और ये ऊंची गई है, ये लंबी गई है, ये ऊंची गई है, लंबी गई है, सिक्सर गई है। मंगेश जो उनके स्टार बल्लेबाज थे अब तक, निराशाजनक बॉलिंग उनकी तरफ से। ये बड़ा ओवर, ये बहुत ही बड़ा ओवर। 12 बॉल 19 रनों की जरूरत। 12 बॉल 19 रनों की जरूरत। 42, 2 ओवर 42 हो गया है। 21 के
करंट रन रेट से खेल रहे हैं वामन स्पोर्ट्स। 12 बॉल 19 रन, 9.5 का रिक्वायर्ड रन रेट, शुरुआत में जो 15 का था, और अब स्टार गेंदबाज, जो स्टार बल्लेबाज भी है, वो जिम्मेदारी लेते हुए 12 बॉल 19 रन। किस तरफ जाएगी ये गेंद, किस तरफ जाएगा ये मैच, देखना होगा। शॉर्ट बॉल कट किया है, फील्डर को बीट नहीं करेंगे, 1 रन। भरत थले बॉलिंग लेकर आते हुए, एक अच्छे बॉलर है वो, और यहां अच्छा तालमेल दोनों बैट्समैन के बीच। एक छोटा रॉकेट, एक बड़ा रॉकेट, एक छोटा धमाका, एक बड़ा धमाका, दोनों ही एंड से मार पड़ते हुए। फुल गेंद फिर से उछाल दिया, ऊंची गई है, ये लंबी, ओ फंबल, लेकिन कैच ले लिया। ये बहुत ही महंगा हो सकता था अगर ये कैच छोड़ देते। सिराज ने अच्छा कंसंट्रेशन दिखाया और कैच को पूरा किया। हल्का सा फंबल, लेकिन कैच पकड़ लिया। बहुत ही, लेकिन अपना काम, मेरे ख्याल से, मेरी नजर में पोलार्ड ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को 15 से 10 पर ला दिया है, बहुत ही अच्छा। बचे हुए बैट्समैन को अब बस इतना करना है कि 10 बॉल में 18 रन चाहिए, हर बॉल 2 रन से भी कम। एक बड़ा हिट और मैच वामन स्पोर्ट्स के कब्जे में आ जाएगा, देखना होगा। 4 बॉल बचे हैं, अगली गेंद, और ये पुल करने की कोशिश, बट टाइमिंग की कमी यहां पे। 1 रन ही ले पाएंगे। अच्छी फील्डिंग वहां डीप मिड विकेट में मंगेश द्वारा, एक अच्छे फील्डर है वो। बॉलिंग भले ही उनकी अच्छी रही ना हो, बट टीम में हमेशा कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं बैटिंग या फील्डिंग से, किसी ना किसी एरिया में। फिलहाल यहां अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक करते हुए भरत थले। नेक्स्ट बॉल, फुल गेंद मारने की कोशिश की सचिन ने, फील्डर है, अच्छा क्षेत्र रक्षण, सिर्फ 1 रन मिलेगा। राहुल कनौजिया, आप चीयर देख सकते हैं, कितना फैन फॉलोइंग ज्यादा है राहुल का। बिग फैन कहते हुए क्राउड में राहुल कनौजिया के लिए। अगली गेंद, अंपायर का इशारा के लिए वेट करना होगा, और ये डॉट बॉल, बहुत ही कीमती हो सकता है डॉट बॉल वामन स्पोर्ट्स के लिए। 7 बॉल में 16 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद, स्विंग एंड मिस और आउट, अपील और आउट। क्या सफल ओवर डाला है भरत थले ने। एक ओवर 16 रनों की जरूरत वामन स्पोर्ट्स के लिए, और इसी के साथ वामन स्पोर्ट्स के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी डॉक्टर डाकी उर्फ मामा, डॉक्टर डाकी उर्फ मामा के लिए समय जैसे ठहर गया है। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हिम। 25 साल पहले उनकी घड़ी वहीं आज भी है, ऐसा हमें साई नगर के लोगों ने कहा है कि वो 25 साल से आज भी वैसे ही दिखते हैं। एक बहुत अच्छी प्रेरणा, और ये सेल्फी लेते हुए स्टार खिलाड़ी समीर, सेल्फी लेते हुए। 1 बॉल 16 रन, रोहित कप्तान खुद बॉलिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए, देखना होगा। और ये स्विंग एंड मिस, 5 बॉल 15 रनों की जरूरत, 5 बॉल 16 रनों की जरूरत, माफ कीजिएगा। 12 बॉल 19 रन चाहिए था, लेकिन क्या सफलता पूर्वक ओवर डाला है भरत थले ने, पूरी तरह से बांध कर रख दिया है। 12 बॉल में 19 रन चाहिए थे, पिछले 7 बॉलों में सिर्फ 4 रन आए हैं। शॉर्ट गेंद, पुल करने की कोशिश, टाइमिंग की कमी वहां पे, 2 रन नहीं ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा थ्रो,
बहुत ही अच्छा थ्रो। 4 बॉल 15 रनों की जरूरत, 2 बड़े हिट। डॉक्टर डाकी उर्फ मामा, क्या वो कर पाएंगे? क्या कमबैक किया है हमारे जख्मी टाइगरों ने, बाबा टाइगरों ने। और बाबा टाइगर्स के टीम ओनर हमारे संतोष साहेब बहुत इंप्रेस होते हुए अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से। क्या कमबैक किया है, मानना पड़ेगा। 4 गेंदे 15 रन। गेंद स्विंग किया है, हवा ऊंची गई है, कैच नहीं होगा पर कवर करते हुए 4 रनों के लिए। ओ, ये एक बहुत ही बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी गलती। दोनों ही फील्डर कैच के लिए जाते हुए, एक को कैच पकड़ना था, एक को बैकिंग करना था, पर दोनों ही फील्डर कैच के लिए जाते हुए, और जो 1 रन हो सकता था वो 4 रन चला गया है। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 बॉल में 11 रनों की जरूरत है अभी भी। डॉक्टर डाकी, क्या वो कर पाएंगे? 3 बॉल 11 रन। ये मिस्टेक काफी भारी प्रूफ हो सकता है, देखना होगा। काफी रोमांचक गेम, दर्शक उत्साहिक। और गेंद कट कर दिया है, स्लिप को बीट करते हुए 4 रन। दिस इज स्मार्ट बैटिंग, अंपायर का इशारा, दंदनाता हुआ चौका। क्या स्मार्ट बैटिंग की है ये डॉक्टर डाकी उर्फ मामा ने। दो बॉल में 7 रनों की जरूरत। अगली गेंद, ये बहुत ही अच्छा हिट। देखना होगा कि ये 6 है या 4, अंपायर का इशारा 4, दंदनाता हुआ चौका। 1 बॉल 3 रन, कंपल्सरी चेज। अगर मामा इस बॉल को भी चौका, बाउंड्री मार देते हैं, एक बॉल 3 रन। हल्का सा फील्ड परिवर्तन, हल्का सा वर्ड ऑफ एडवाइस भरत तले और सुहास सर की तरफ से। एक्सपीरियंस खिलाड़ी भरत तले लॉन्ग ऑफ से आते हुए बॉलर को कुछ एडवाइस देते हुए। 1 बॉल 3 रन चाहिए। क्या रोहित हीरो बन पाएंगे? क्या मामा अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे? आखिरी गेंद, 1 बॉल 3 रन, कंपल्सरी चेज। गलती की कोई गुंजाइश नहीं यहां पर, देखना होगा। और ये ऊंची गई है फील्डर, और ये छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है? क्या वो 3 रन भागेंगे? क्या वो 3 रन भागेंगे? फील्डर, क्या वो 3 रन भागेंगे? मैच ड्रॉ हो गया है, मैच ड्रॉ हो गया है, लेकिन कंपल्सरी चेस था, इसीलिए बाबा टाइगर्स इज द विनर। स्कोर्स लेवल है, मैच ड्रॉ है, but compulsory chase and Baba Tigers are the winner. Next match, fielding Tukai fighters, get ready. और इसी के साथ कमेंट्री बॉक्स से मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। यासिन भाई हमारे नए कमेंटेटर होंगे।